Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to start with chapter number 11 and the name of the chapter is Life in Coastal Plains and Islands. So the western coastal plain comprises Gujarat, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa and Kerala, while Puducherry lies in the eastern coastal plain. So जो western coastal plain है उसमें ये सारी चीज़ें included हैं. गुजरात से शुरू होता है और पुडुचेरी में आके end होता है. Let's learn about the western coastal plains. So here the first state is Gujarat. The capital of Gujarat is Gandhinagar. So गुजरात का जो कैपिटल है वो है गांधीनगर. गुजरात इज अ हब ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड. इंडस्ट्री और ट्रेड का ये हब है. डेयरी फार्मिंग, मशीन, टूल्स, ग्लास, कॉटन, टेक्सटाइल, डायमंड कटिंग आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज. सो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग, मशीन टूल्स, ग्लास, कॉटन, डायमंड कटिंग ये सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड हैं. दिस स्टेट प्रोड्यूसेस सॉल्ट ऑन अ लार्ज स्केल. ये जो जगह है ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में. ओइंग टू रिच ब्लैक सॉइल एंड रिवर्स लाइक द नर्मदा एंड तापी, द साबरमती, द कॉटन हैज़ बिकम द मेन क्रॉप. तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा क्योंकि यहाँ पे रिच अमाउंट में ब्लैक सॉइल मिलता है. रिवर्स यहाँ पे नर्मदा, तापी और साबरमती हैं. तो कॉटन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है, यहाँ का मेन क्रॉप है. अदर क्रॉप्स इंक्लूड ग्राउंडनट, शुगर केन, राइस, मेज एंड मिलेट. सो बाकी जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं. द पीपल ऑफ गुजरात आर नोन एज फाइन बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स. सो जो गुजरात के लोग हैं उन्हें बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन कहा जाता है और ट्रेडर्स कहा जाता है. इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इंक्लूड सूरत, पोरबंदर, वडोदरा एक्सेट्रा. सो यहाँ के जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो सूरत, पोरबंदर और वडोदरा हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे सिटीज़ हैं. अहमदाबाद इज़ अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर गांधी जी साबरमती आश्रम. अहमदाबाद जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक प्लेस है क्योंकि यहाँ पे गांधी जी का साबरमती आश्रम है. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात. ये गुजरात का सबसे बड़ा सिटी है. The Gir National Park is the only natural home of the Asiatic lion. So यहाँ पे आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा जो यहाँ जो एशियाटिक लायन है उसका नेचुरल होम है. There are two peninsular in गुजरात. गुजरात में 2 peninsular है, एक है रन ऑफ कच्छ और दूसरा है सौराष्ट्र. The Aravalli, the Sahyadri, the Vindhya, the Satpura and the Girnar are the mountain ranges here. So ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं. द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ गुजराती पीपल आर ट्रेडिंग एंड फार्मिंग. गुजराती लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन वो ट्रेडिंग है और फार्मिंग है. द्वारका एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा इज सिचुएटेड हियर. यहाँ पे द्वारका आपको मिलेगा जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है. पीपल परफॉर्म गरबा ऑन जन्माष्टमी. लोग यहाँ पे जन्माष्टमी में गरबा करते हैं. द पीपल ऑफ गुजरात स्पीक गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश टू आर वाइडली अंडरस्टूड. सो यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ समझी जाती है. मेन वियर धोती कुर्ता, गांधी कैप एंड विमेन वियर घाघरा चोली. सो यहाँ के जो मेन है वो धोती कुर्ता पहनते हैं, साथ में गांधी जी की जो कैप थी वो लगाते हैं और जो विमेन हैं वो घाघरा चोली पहनती है. गरबा एंड डांडिया आर पॉपुलर डांस फॉर्म्स. यहाँ पे गरबा और डांडिया काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ डांडिया. The famous dishes are ढोकला, खाखरा, फाफड़ा, उंदियो, भाकरी, श्रीखंड एक्सेट्रा. सो ये कुछ पॉपुलर डिशेज हैं यहाँ की. ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि गुजरात कम्स अलाइव विथ डांडिया. जैसे नवरात्रि आता है यहाँ पे जो है डांडिया की धूम मच जाती है. गुजरात जो है अलाइव हो जाता है डांडिया के साथ. नेक्स्ट इज दमन एंड दीव. Daman is located on the Gujarat coast and Diu is located in the southern eastern coast of Gujarat. So दमन जो है गुजरात के कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा और जो दीव है वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट में मिलेगा. Earlier it was a part of Goa. Its capital is Daman. पहले ये गोवा का पार्ट था
और इसका कैपिटल दमन है। The people speak Gujarati. The chief occupation are farming, fishing and small scale industry. यहाँ के लोग गुजराती बोलते हैं और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो फिशिंग, फार्मिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी फेमस है। Important crops grown here include wheat, rice, millet, groundnut, pulses and bean. So ये कुछ important crops है यहाँ पे जो grow करते हैं। Small scale industry include toys, ready-made garments, wooden furniture, paper boat boxes and rubber have made a mark on its economy. So यहाँ पे small scale industries भी देखने को मिलेंगे जिसमें टॉय इंडस्ट्री मिलेगी आपको, रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री मिलेगी, वुडन फर्नीचर की इंडस्ट्री मिलेगी, पेपर बोर्ड बॉक्सेस मिलेंगे और रबर इंडस्ट्रीज मिलेंगी एंड जिसने यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी आगे बढ़ा रखा है। दमन एंड दीव मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। दमन दीव का क्या करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं सी वाटर से। पीपल मेक ब्यूटिफुल थिंग्स फ्रॉम सी शेल्स एंड कोरल्स। सो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे जो भी सी के पास जो सी शेल्स होते हैं और जो कोरल्स होते हैं उससे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स और सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं। नेक्स्ट इज दादर एंड नागर हवेली। So this small union territory with its capital at Silvassa is located between the states of Gujarat and Maharashtra. So ये एक छोटी यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल सिलवासा है और ये जो है गुजरात और महाराष्ट्र के आप कह सकते हो बीच में लोकेटेड है। इट वॉज लिबरेटेड बाय द पोर्चुगीज इन 1958। सो पोर्चुगीज ने इसे लिबरेट किया था 1954 में। फार्मिंग इज अ चीफ ऑक्यूपेशन, यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर रागी, राइस एंड पल्सेस। तो यहाँ पे रागी, राइस और पल्सेस ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ट्राइबल पीपल, और यहाँ के जो लोग हैं जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी पॉपुलेशन आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट इज गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है गोवा। इट्स कैपिटल इज पणजी। इसका कैपिटल पणजी है। इट बिकेम अ स्टेट इन 1987 और ये एक स्टेट बना 1987 में। इट इज़ चीफली नोन फॉर टूरिज्म एंड फार्मिंग। ये टूरिज्म और फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इट्स बीचेज एंड फॉरेस्ट आर वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। इसके जो बीचेज और फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है टूरिस्ट के अमंग। द चीफ क्रॉप ग्रोन हियर आर राइस, पल्सेस, रागी, groundnut, maize and millets. So these are the crops that are grown here in large amount. The cash crops of mango, banana, arecanut, cashew nut, coconut and sugar cane are also grown. So यहाँ पे कुछ cash crops भी grow की जाती हैं जिनके names are written here. It's also a hub of small scale industries such as bakeries, printing press, sawmill. सो यहाँ पे ये जो है एक एज अ हब की तरह काम करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि बेकरीज हो गई, आपको प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे मिलेंगे, सॉ मिल्स मिलेंगे, पैकेज फूड इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, कार्बन पेपर इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल पार्ट इंडस्ट्रीज़ हैं एंड पॉलीथीन इंडस्ट्रीज़ हैं। सो ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपको यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में मिलेगी। ये यू कैन सी देयर इज अ सी बीच इन गोवा। The important languages spoken here is कोंकणी, मराठी एंड पोर्चुगीज। यहाँ पे कोंकणी, मराठी और पोर्चुगीज लैंग्वेज बोली जाती है। द चीफ फेस्टिवल इज क्रिसमस, और यहाँ पे क्रिसमस इनका चीफ फेस्टिवल है, आप कह सकते हो मेन फेस्टिवल है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड डांस। लोग यहाँ पे म्यूजिक और डांस को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मांडो इज देयर फेमस फोक डांस। मांडो इनका फेमस फोक डांस है। केरला। नेक्स्ट, केरला इज लोकेटेड ऑन द मालाबार कोस्ट। केरला जो है मालाबार कोस्ट पे है। इट लाइज बिटवीन अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। ये अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स के बीच में है इन द ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट, और अरेबियन सी है इसके वेस्ट में। द सी हैज़ फॉर्म्ड मेनी लगून्स एंड और बैक वाटर्स। तो इस सी ने जो है बहुत सारे लगून्स और बैक वाटर्स बना लिए हैं which are used for transportation and fishing, जो ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। On the occasion of Onam, boat races are held here.
जब ओनम यहाँ पे सेलिब्रेट किया था तो बोट रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। फार्मिंग एंड टूरिज्म आर द मेन ऑक्यूपेशंस। यहाँ पे फार्मिंग और टूरिज्म जो है यहाँ इनका मेन ऑक्यूपेशन है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर इंक्लूड कोकोनट, टी, कॉफ़ी, राइस, कार्डमम, रबर एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जो ग्रो किए जाते हैं। कोकोनट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड एज वेल एज ऑक्यूपेशन। सो कोकोनट जो है फूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ऑल्सो ऑक्यूपेशन का भी पार्ट है। कॉयर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन कोकोनट एज द रॉ मटीरियल। सो यहाँ की जो कॉयर इंडस्ट्री है वो कोकोनट बेस्ड है, मीन्स कोकोनट का जो भी आप देखते हो ऊपर का जो छिलका निकालते हैं जिसे हम कॉयर कहते हैं, सो वो जो है यूज़ की जाती है कॉयर इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटीरियल। Men in Kerala wear lungi shirt called mundum meriyettum and women wear sari called mundu. So यहाँ पे जो men हैं वो यहाँ पे लुंगी के साथ शर्ट पहनते हैं जैसे मुंडू मेरियत्तम कहा जाता है, और जो वुमेन है यहाँ पे साड़ी पहनते हैं जैसे मुंडू कहा जाता है। पीपल स्पीक मलयालम, इंग्लिश एंड अदर साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। यहाँ पे जो लोग हैं वो मलयालम, इंग्लिश और दूसरी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। राइस इज देयर स्टेपल डाइट। राइस इनका स्टेपल फूड है। द क्लासिकल डांस फॉर्म कथकली एंड मोहिनीअट्टम आर पॉपुलर हियर। सो यहाँ पे कुछ डांस फॉर्म्स काफ़ी फेमस है, जिसमें से एक है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ओनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, और ओनम यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल है। एंड कैलिकट एंड कोची आर मेजर सी पोर्ट्स। तो कैलिकट और कोची जो है मेजर सी पोर्ट्स में है। एलवेल, एर्नाकुलम एंड कोझिकोडे एंड त्रिचूर आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। सो ये कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है। कोची इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, और कोची को अरेबियन सी का क्वीन कहा जाता है। केरला हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। अगर इंडिया की बात की जाए तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेट पीपल हैं। नेक्स्ट इज पुडुचेरी। पुडुचेरी विच वॉज प्रीवियसली नोन एज पौंडीचेरी, इसको पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था, हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सेम नेम। सो ये जो है अपने जो सेम डिस्ट्रिक्ट उसके नाम से जाना जाता है, विच इज़ ऑल्सो इट्स कैपिटल, जो इसका कैपिटल भी है। इट हैज़ अ टोटल ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट। इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मिलेंगे। फार्मिंग, फिशिंग एंड टूरिज्म आर द चीफ ऑक्यूपेशंस, और यहाँ पे फार्मिंग, फिशिंग और टूरिज्म जो है यहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन है। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, मिलेट, पल्सेस, रागी, sugarcane, groundnut and cotton. So children, these are the important crops that are grown here. There are textile mills, sugar mills, tile factories and distilleries. So ये सारे mills और factories आपको यहाँ पे मिलेंगे। People in Puducherry speak Tamil, Telugu, Malayalam and French. So यहाँ के लोग इन languages को बोलते हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच। The famous places here are Aurobindo Ashram and मैत्री मंदिर। सो यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिसमें से एक है अरबिंदो आश्रम और मैत्री मंदिर। हियर इज द पिक्चर ऑफ अरबिंदो आश्रम। नेक्स्ट इज आइलैंड्स। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। सो इंडिया में 2 ग्रुप्स आइलैंड्स के, पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, these are located in the Bay of Bengal। ये Bay of Bengal में located है and the capital is Port Blair। There are total 572 islands in this group, जिसमें से 37 are inhabited, यहाँ पे लोग नहीं रहते। Tourism, fishing and farming यहाँ का chief occupation है, and जो crops यहाँ पे grow किए जाते हैं वो है rice, maize, coconut, pineapple, rubber and papaya। A number of tourists visit here since to enjoy the scenic beauty and customs of the native people। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे अराइव करते हैं यहाँ की सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए, और जो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके कस्टम्स को देखने के लिए।
A number of languages are spoken here. बहुत सारी languages बोली जाती हैं यहाँ पे, जैसे हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और भी बहुत सारी languages. India's southernmost point, Indira Point, is located here. इंडिया का जो southernmost point है, इंदिरा पॉइंट, वो यहीं पे located है. The cellular jail is a famous place of tourist interest. यहाँ पे एक जेल काफ़ी फेमस है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल. ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट यहाँ पे ज़रूर आते हैं. ये इज़ अ पिक्चर ऑफ सेल्यूलर जेल. प्रायर टू इंडिपेंडेंस यूज बाय द ब्रिटिश टू लॉज द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स अंडर इनह्यूमेन कंडीशन. सो यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिशर्स इस जेल को यूज़ किया करते थे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को रखने के लिए बहुत ही बुरे इनह्यूमेन कंडीशंस में. सो दिस जेल वॉज मेड बाय द ब्रिटिशर्स. Next is Lakshadweep Island. Located off the shore of Kerala, Lakshadweep Island forms a union territory with capital at Kavaratti. So, केरल लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है केरल के ऑफ शोर पे आपको मिलेगा और ये इसका इट फॉर्म्स है यूनियन टेरिटरी. ये एक यूनियन टेरिटरी फॉर्म करता है जिसका कैपिटल है कावारत्ती. देयर आर कोरल आइलैंड्स. सो यहाँ पे आपको कोरल आइलैंड्स मिलेंगे जिससे देयर आर 36 आइलैंड्स इन दिस ग्रुप बट ओनली 10 आर इनहेबिटेड. टोटल 36 आइलैंड्स हैं इस पूरे ग्रुप में लक्षद्वीप के, जिसमें से सिर्फ 10 पे ही लोग रहते हैं. कोकोनट यहाँ का मेजर क्रॉप है एंड द चीफ रॉ मटेरियल फॉर कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री के लिए जो है ये चीफ मटेरियल रॉ मटेरियल का काम करता है. अदर चीफ ऑक्यूपेशंस इंक्लूड डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग. जो दूसरे ऑक्यूपेशंस हैं वो है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशिंग. सो ये कुछ मेजर आप कह सकते हो ऑक्यूपेशंस यहाँ पे किए जाते हैं. दिस इज द पिक्चर ऑफ कोरल आइलैंड. नाउ लेट्स रिवाइज द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. द स्टेट्स and union territories located in the western coastal plains are Gujarat, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Goa and Kerala, while Puducherry lies in the eastern coastal plain. The chief occupation of the coastal plains are farming, fishing and industries. Tourism is an important industry in the coastal plains and islands. A number of wildlife sanctuaries are located in the coastal plains. The coastal plains are rich in customs and traditions. The two group of islands in India are Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands. Now let's move on to the book exercise. A exercise is take the right option. So first question here is dash lies in the eastern coastal plains. Puducherry, Goa or Daman and Diu. So the correct answer is Puducherry. Silvassa is the capital of Goa, Puducherry or Dadar or Nagar Haveli. So the correct answer is Dadar and Nagar Haveli. Kathakali is a dance form of Kerala, Gujarat or Goa. So here the correct answer is Kerala. Andaman and Nicobar Islands are located in the China Sea, Arabian Sea or Bay of Bengal. So the correct answer is Bay of Bengal. Now children, let's move on to fill in the blanks. There are two peninsulas in Gujarat, Rann of Kutch and Saurashtra. Dwarka is associated with Lord Krishna. Puducherry has a total of 4 districts. Andaman Nicobar is a group of 572 islands. Right, true or false? Gujarat is a hub of industry and trade. True. The capital of Daman and Diu is Diu. False. Christmas is the chief festival of Goa. True. Kerala has many lagoons. True. Indira Point is the southernmost point of India. True. So here second one is false and rest are true. I hope children you have done. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned.